आपने अगर नया मोबाइल लिया है या आपके पास जो मोबाइल है वो न्यू वर्ज़न है जिसमें 128 GB और 6 GB 8 GB इंटरनल स्टोरेज है और आप अपने मोबाइल में उर्दू कीबोर्ड जो बेहतरीन हो वो यूज़ करना चाहते हैं, इस तरह के जिसमें हुस्न गुफ्तार के तौर पे इस तरह के मशहूर जुमले हो जो हम रोज़मर्रा की गुफ्तगू में इस्तेमाल करते हैं, उसके अलावा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और चंद मशहूर जुमलों के मुखफ़फ़ जो होते हैं, एराब वग़ैरह ज़बर ज़ेर पेश, उसके अलावा शायर अपने तख़ल्लुस के ऊपर जो अलामत लगाते हैं, उसके अलावा मज़मून लिखने में या शायरी करने में उमूमन जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो तमाम चीज़ें आपके कीबोर्ड में मौजूद हो। ऐसे कीबोर्ड की अगर आपको तलाश है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, इसमें कई सारी खूबियाँ हैं, जैसे कीबोर्ड का कलर चेंज कर देना। अगर आप ऐसे कीबोर्ड की तलाश में हैं तो फिर इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखिए और ऐसे ही यूज़फुल और इंटरेस्टिंग वीडियोस हमेशा पाते रहने के लिए अभी तक अगर आपने हमारे रिफर टेक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर से सब्सक्राइब लिखा हुआ आपके मोबाइल में नज़र आ रहा होगा, उस पर टच कर दें। साथ में जो घंटी है उस पर भी क्लिक करके ऑल के ऑप्शन को ज़रूर सेलेक्ट कर लीजिए ताकि जैसे ही चैनल पर वीडियो अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप सबसे पहले वीडियो देख सकें, आपसे कोई भी वीडियो छूट ना सके। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। आप अगर अपने मोबाइल में उर्दू कीबोर्ड यूज़ करना चाहते हैं तो मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बनाया था जिसमें एक बहुत ही बेहतरीन कीबोर्ड के बारे में बताया था और वो कीबोर्ड मैं खुद अपने मोबाइल में इस्तेमाल करता था। लेकिन मैंने जब नया मोबाइल ख़रीदा जिसमें 128 GB स्टोरेज है, इसमें वो पहले वाला कीबोर्ड सपोर्ट नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से बहुत परेशानी हुई और मेरी तरह और भी कई सारे लोग थे जिन्होंने उस कीबोर्ड की खूबियों को देखते हुए अपने नए मोबाइल में इंस्टॉल किया, डाउनलोड किया, लेकिन उनके भी मोबाइल में वो कीबोर्ड सपोर्ट नहीं किया, जिसकी वजह से बड़ी परेशानी हुई। और उसी वक्त से इस तलाश में था कोई ऐसा कीबोर्ड मिले जो नए वर्जन वाले मोबाइल में जो 128 GB स्टोरेज वाला हो उसमें सपोर्ट कर सके। मैंने कई सारे कीबोर्ड को डाउनलोड किया, उसके बाद अपने मोबाइल में यूज़ करके देखा तो कई सारे तो सपोर्ट ही नहीं किए और कई सारे सपोर्ट भी किए तो उसमें वो सारी चीज़ें नहीं थी जिन चीज़ों की हमें तलाश थी। तो अब जा कर के वो कीबोर्ड मिला है जो मैं आपसे शेयर करने वाला हूं। तो अगर आपके पास न्यू वर्ज़न मोबाइल है 128 GB स्टोरेज वाला तो आपके मोबाइल में ये नया वाला कीबोर्ड काम करेगा जिसके बारे में मैं बताने वाला हूं। और अगर आपका 64 GB वाला मोबाइल है तो उसमें पुराना वाला कीबोर्ड अच्छे से काम करेगा। मैं उस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे भी देख लीजिएगा। दोनों में से जो भी कीबोर्ड आपके मोबाइल में सही से काम करे आप उसको अपने मोबाइल में इंस्टॉल करके यूज़ कीजिए। तो आपको अपने न्यू वर्ज़न मोबाइल में जिसमें 128 GB स्टोरेज हो उसमें उर्दू कीबोर्ड यूज़ करने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया है, उस पर जब आप टच करेंगे तो आप डायरेक्ट आ जाएंगे प्ले स्टोर पे और ये वाला कीबोर्ड देख लें। इसे आपको इंस्टॉल कर लेना है, जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने इंस्टॉल कर लिया है। और उसके बाद इसे फ़ाल कैसे करेंगे, सेट कैसे करेंगे वो हम देख लेते हैं। तो इसको डाउनलोड कर लेने के बाद जब ओपन का ऑप्शन आ जाए आपको इस पर टच करना है और यहाँ आप आ जाएंगे। यहाँ थोड़ी देर आपको वेट करना होगा। यहाँ आने के बाद आपको इनेबल कीबोर्ड जो है आपको इस पर टच करना है। आप यहाँ आ जाएंगे सेटिंग में, आपको ये वाला कीबोर्ड तलाश कर लेना है और यहाँ ऑफ़ लिखा हुआ है, आपको इस पर टच करके इसे ओके कर देना है। एक बार और ओके करना है, फिर उसके बाद यहाँ से पीछे आ जाना है। पीछे आने के बाद यहाँ पे आप दूसरे डब्बे पे टच करना है और उसके बाद यहाँ पर आपके मोबाइल में जितने कीबोर्ड होंगे वो यहाँ शो करेंगे। तो आपको ये वाला उर्दू कीबोर्ड तलाश कर लेना है और इस पर एक बार टच कर देना है और यहाँ से ओके कर देना है। बस आपका काम हो चुका है। अब आपको बाहर आना है और उसके बाद किसी भी मैसेंजर ऐप को या होम स्क्रीन पर मौजूद गूगल वाले इस आइकन को आपको टच करना है और उसके बाद इस पर टच करके अब देख सकते हैं कि आपके मोबाइल में ये कीबोर्ड आ चुका है जिसमें कई सारी चीज़ें हैं, जैसे हुस्न गुफ्तार, रोज़मर्रा इस्तेमाल करने वाले जुमले हैं। उसके अलावा जब आप यहाँ आएंगे और इस पर टच करेंगे तो ये देखें वो सारी चीज़ें हैं जिनकी हमें एक मज़मून लिखने में ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद जब हम इस पर टच करते हैं तो शायर जो अपने तख़ल्लुस के ऊपर लगाते हैं यहाँ गिनती है। उसके अलावा और भी कई सारी चीज़ें हैं। इसी कीबोर्ड से आप इंग्लिश भी लिख सकते हैं और अगर आपको इसका थीम बदलना हो तो ये जो है इस पर आपको टच करना है, यहाँ से थीम चेंज होता चला जाएगा। उसके अलावा आपको इमोजी चाहिए तो यहाँ से ले सकते हैं। उसके अलावा इंग्लिश में लिख करके उर्दू में लिखना चाहते हैं तो इस पर टच करके आप लिख सकते हैं। कई सारी खूबियाँ हैं जो आप इसको खुद ही यूज़ करेंगे तो पता चल जाएगा। तो उम्मीद है आज का ये छोटा सा वीडियो आपको काफ़ी यूज़फुल लगा होगा। वीडियो को अब तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।